रेस टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 नवंबर 2021 के करंट अफेयर से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। साथ ही हम सभी क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे, इनसे जुड़ी अन्य जानकारी और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ दोस्तों बने रहें और वीडियो पूरा जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, किस टीम ने अपना पहला ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? तो जो जीत लिया दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन जीता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है पहला T20 वर्ल्ड कप। और आज जानते हैं इसके बारे में थोड़ा और। तो ऑस्ट्रेलिया ने 14 नवंबर 2021 को खेले गए फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात देकर T20 विश्व कप 2021 का खिताब अपने नाम किया है। और ऑस्ट्रेलिया का इस फॉर्मेट में पहला वर्ल्ड कप है और ऑस्ट्रेलिया 14 साल के T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार चैंपियन बनी है। ऑस्ट्रेलिया ने साल 2015 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर विश्व कप जीता था। तब वो 50 ओवरों का फाइनल था और ब्रेड मैकलम कप्तान थे उसके। और साल 2021 का किससे मिला है? तो मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है T20 वर्ल्ड कप का इस बार का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का अगला मुख्य प्रमुख किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? दोस्तों किया गया है VVS लक्ष्मण को किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका इसमें, VVS लक्ष्मण। आइए जानते हैं और इसके बारे में। तो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का अगला प्रमुख पूर्व भारतीय क्रिकेट VVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। इससे पहले द्रविड़ इस पोस्ट पर थे। उनके भारतीय टीम का मुख्य कोच बनाने के बाद यह पद खाली था, जिस पर VVS लक्ष्मण को नामित किया गया है। VVS लक्ष्मण फिलहाल IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के मेंटोर भी हैं। उन्होंने इस साल की शुरुआत तक बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में भी काम किया है। NCA के स्थापक राज सिंह डुगुरपुर हैं। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और M चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 3, हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया है? तो दोस्तों बनाया गया है विवेक सागर प्रसाद को बनाया गया। किसे? विवेक सागर प्रसाद को बनाया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका इसमें। ठीक दोस्तों, आज जानते हो इसके बारे में। टोक्यो ओलंपिक में सीनियर टीम का हिस्सा रहे विवेक सागर को टीम की कप्तानी सौंपी गई है। और साथ ही 2018 युवा ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले टीम के डिफेंडर संजय को उप कप्तान बनाया गया है। और भारत ने साल 2016 में हुआ पिछला टूर्नामेंट जीता था। इस टूर्नामेंट का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर कितने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? तो दोस्तों उसमें 240 मिलियन बच्चे पूरे विश्व में दिव्यांग हैं। किसके? यूनिसेफ और एवरेज चाइल्ड के इस रिपोर्ट के अनुसार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5, AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के कौन से 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए हैं? तो दोस्तों वो हुए हैं आपके, ऑप्शन ए सही है इसमें आपके हुए हैं दिल्ली, कोलकाता और मुंबई जैसे शहर इसमें शामिल हुए हैं। और एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो किस पे ज़्यादा देख सकते हैं आप, 0 से 50 आपको गुड एयर मान जाती है आपकी इसमें, 51 से 100 तक मॉडरेट और 101 से 150 के बीच अनहेल्थी फॉर सेंसिटिव ग्रुप के अंतर्गत आता है। और 151 से 200 के बीच अनहेल्थी के अंतर्गत आता है वायु। और 201 से 300 की कैटेगरी में वेरी अनहेल्थी आता है एयर। और 301 500 हाइड्रेटस में आता है। आइए जानते हैं और इसके बारे में। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण आसपास के राज्यों में पराली जलाने से उत्पन्न हुई आग के खतरनाक धुएं से हुई है। साथ ही शहर के स्थानीय प्रदूषण स्रोतों जैसे वाहन उत्सर्जन स्वास्थ्य आपातकाल की चिंताओं को जन्म दिया है। और स्विट्जरलैंड ने इससे जलवायु समूह AQI की गुणवत्ता प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का एक प्रौद्योगिकी भागीदार भी है। इस 10 शहरों की सूची में सबसे खराब वायु गुणवत्ता सूचकांकों के साथ भारत के 3 प्रमुख शहर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई भी शामिल हैं। और AQI सेवा द्वारा सूचीबद्ध 556 के औसत AQI के साथ दिल्ली शीर्ष पर है और कोलकाता पूरी सूची में 4थे स्थान पर और मुंबई 6ठे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? तो दोस्तों की गई है मिस्र को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका इसमें। कौन सी? यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज की मेजबानी सौंपी गई है 2022 के लिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने सितंबर को अफ्रीकी महाद्वीप की ओर से COP27 की मेजबानी करने में मिस्र की रुचि दिखाने के बाद यह निर्णय लिया था।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC पर साल 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। और पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को रियो शिखर सम्मेलन और रियो सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 7, भारत के किस राज्य में इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया जा रहा है? दोस्तों ये किया जा रहा है आपका केरल राज्य में किया जा रहा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसका? टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। आइए जानते हैं और इसके बारे में। तो यह कार्यक्रम 15 नवंबर 2021 से शुरू होकर 19 नवंबर 2021 को समाप्त होगा। यह पहला नवोन्मेष और सहयोग के लिए एक मंच प्रदान करेगी ताकि नई कंपनियों को नए जमाने की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम बनाया जा सके। यह उभरते उद्यमियों को उनके विचारों के लिए अधिक दृश्यता प्रदान करने में सहायक प्रदान करके अपने स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में जीवंतता लाने के लिए प्रयासरत है। केरल के आपके राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और वहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 8, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री का क्या नाम है जिन्होंने नागरिकों के लिए टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन सा टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है श्री किरेन रिजिजू ने किया है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो हमारे कानून मंत्री हैं। बढ़ते हैं इससे जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए। तो यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ेगा। ऐप को 8 से 14 नवंबर तक न्याय विभाग द्वारा मनाए जाने वाले आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श देने वाले पैनल वकीलों से जोड़ेगा और यह सामान्य सेवा केंद्रों को इस उद्देश्य के लिए कानूनी सलाह सहायक केंद्र के रूप में ब्रांडेड किया गया है। यह टेली लॉ व्हील्स वैन प्रतिदिन 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है और टेली लॉ पर सूचना पत्रक वितरित करती है और टेली लॉ सेवाओं के बारे में रेडियो और जिंगलों पर फिल्म का प्रसारण करती है और उसके बारे में बताती है। अगला क्वेश्चन है नंबर 9, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया। यह रेलवे स्टेशन किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों ये शहर भोपाल में स्थित है। आपका कहाँ पे? भोपाल में। भोपाल कहाँ आपका? भोपाल आपका MP में आता है। और ये रानी कमलापति हैं, ये गोंड समाज की आखिरी रानी हैं। आइए जानते हैं और इसके बारे में। तो 18वीं सदी के भोपाल की गोंड रानी कमलापति के नाम पर रखा गया हबीबगंज का नाम बदल के, जिसे नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को अपने भोपाल दौरे के दौरान पुनर्निर्मित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। 3 साल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत 450 करोड़ रुपये की लागत से रेलवे स्टेशन को आधुनिक हवाई अड्डे जैसे सुविधाओं के साथ पुनः विकास किया गया है और रानी कमलापति भोपाल की अंतिम गोंड समाज की शान थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 10, किसने ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो जीता है दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका इसमें। कौन सा? ऑप्शन ए। और इसके बारे में बात करें तो 2019 में रेस के पिछले संस्करण के विजेता वर्स्टैपेन इसमें दूसरे स्थान पर रहे हैं और हैमिल्टन के टीम के साथ वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान और रेड बुल के सर्जियो पुरेसा चौथे स्थान पर इस बार रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 11, फुटवियर ब्रांड प्लेटो ने कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया है? तो दोस्तों किया है राहुल द्रविड़ को इन्होंने साइन किया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें आपका। आइए जान लेते हैं इस कंपनी के बारे में। और तो प्लेटो भारत का पहला D2C फुट स्वास्थ्य केंद्रित फुटवेयर ब्रांड है। इसे विशेष रूप से भारतीय बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। प्लेटो की स्थापना मार्च 2020 में रवि कलाइलिल, सारा किलगोर और पवन करेती ने की थी। प्लेटो का मुख्य लक्ष्य बढ़ते पैरों के लिए पैरों को स्वास्थ्य केंद्रित करना है। प्लेटो के पास अन्य ब्रांडों की तुलना में 50% कम कार्बन पदचिह्न है और प्लेटो बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नंबर 12, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जौलजीबी के प्रसिद्ध पारंपरिक व्यापार मेले का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों किया है उत्तराखंड के। किसके? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह उद्घाटन किया है। आइए जानते हैं और इसके बारे में। तो जौलजीबी काली और गौरी नदियों के संगम पर स्थित भारत नेपाल सीमा पर एक छोटा सा बाजार वाला शहर है। जौलजीबी पिथौरागढ़ जिले के धाराचूला उपमंडल में एक सीमावर्ती शहर है। यह मेला सदियों पुराना माना जाता है और यह आधिकारिक तौर पर 1911 में शुरू हुआ था और इसका आयोजन अस्कोट के जमींदार द्वारा किया गया था। मेले का समापन आपका 24 नवंबर 2021 को होगा। और इस राज्य की बात करें तो राज्य की स्थापना आपके 9 नवंबर 2000 को हुई थी और इसके राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 13,
किस देश ने दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना की घोषणा की है? तो दोस्तों की है सऊदी अरब ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और वहाँ के सऊदी के प्रिंस ने इसकी घोषणा की है, इस शहर की घोषणा की है बनाने की। आइए जानते हैं और इस शहर के बारे में। तो यह शहर विश्व स्तर पर गैर लाभकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक मॉडल होगा और युवाओं और स्वयंसेवी समूहों के साथ साथ स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्थानों के लिए एक इनक्यूबेटर होगा। इसे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नॉन प्रॉफिट सिटी कहा जाएगा और आंतरिक परिचालन अवधारणा में गैर लाभकारी कार्य को परिभाषित करके नवाचार, उद्यमिता और योग्य भविष्य के नेताओं का समर्थन करने में मिस्क फाउंडेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देगा। साथ ही सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए शहर हरित खुले स्थानों के लिए कुल क्षेत्रफल का 14% से अधिक आवंटित करेगा। सऊदी अरब की राजधानी आपकी रियाद है और मुद्रा सऊदी रियाल है। अगला क्वेश्चन है नंबर 14, वांगला महोत्सव किस राज्य में से संबंधित है? तो दोस्तों वांगला महोत्सव मेघालय राज्य से संबंधित है, जहाँ पर 100 से ज़्यादा ढोलों के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। और तो 100 ड्रम महोत्सव के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन से 100 ड्रम महोत्सव के बारे में भी इसे जाना जाता है। वांगला महोत्सव मेघालय के पूर्वोत्तर भारतीय राज्य में एक पारंपरिक त्यौहार है। यह उत्सव 2 दिन से 1 सप्ताह तक चलता है। यह गारो जनजाति के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहारों में से एक है और आदिवासी अपने देवता सालजोंग को और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बलिदान करते हैं। इस राज्य को लोकप्रिय त्यौहार की बात करें तो इसमें नोगे क्रेम नृत्य महोत्सव, वांगला महोत्सव आपका है, अहाया है, बेहदिस खलन महोत्सव है, सात शुक्रा है। और मेघालय की राजधानी शिलोंग और राज्यपाल सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है आपके। कॉनराड संगमा। अगला क्वेश्चन है नंबर 15, हाइब्रिड मोड में किसमें हाइब्रिड मोड में राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान किसने शुरू किया है? तो दोस्तों किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने शुरू किया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये आपका डेयरी पशुपालन जैसी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो आइए जानते हैं और इसके बारे में। तो मत्स्य पालन मंत्री पशुपालन और डेयरी पुरुषोत्तम रूपाला का एक और शुभारंभ किया है और राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान पर 15 नवंबर 2021 का संकर मोड में इसका गठन किया गया है। और इसका उद्देश्य देश के सभी पात्र पशुपालन और मत्स्य किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड के लाभों का विस्तार करना है और यह अभियान 15 फरवरी 2021 तक चलेगा। ये दोस्तों 15 2022 तक चलेगा आपका ये। और इस विभाग का लक्ष्य है उन सभी पात्र किसानों को शामिल करना है जो विभिन्न पशुपालन गतिविधियों जैसे गोवंश पालन, बकरी, सुअर, मुर्गी पालन और अन्य संबंध गतिविधियों में शामिल हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 16 नवंबर 2021 के करंट अफेयर से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही दोस्तों हम आपके लिए ऐसी जानकारी डेली लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल में बने रहें दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखें। धन्यवाद।